बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर अली खान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता है। 9 मई के वाक़ये से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त हुई है और GHQ हमला केस में लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने जो फैसला जारी किया है, उस फैसले ने 9 मई वाक़ये से मुतालिक जितना बयानिया बनाया जा रहा था उसमें से एक तरह की से हवा निकाल दी है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दो रुकनी जजेस जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस सफदर सलीम पर मुश्तमिल जो है वो बेंच था और उन्होंने शहरियार अफरीदी और दीगर के जो मुल्ज़िमान थे, जो जिनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें उनके सामने ज़ेर इल्तवा थी, उसका फ़ैसला जारी कर दिया है और ये तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है। और इस तफसीली फ़ैसले में वो मुतादद सवालात जज साहिबान ने उठाए हैं और इन सवालात के बाद काफ़ी ज़्यादा जो 9 मई के इर्द गिर्द बयानिया बनाया जा रहा है की कोशिश की गई थी, उसमें से हवा निकल गई है और इमरान खान को एक तरह से एक बड़ा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि GHQ हमला केस में भी इमरान खान के खिलाफ जो है वो FIR जो है वो दर्ज है। ज़ाहिर है दीगर मुल्ज़िमान की अब ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। ना सिर्फ ज़मानत मंजूर हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट सामने आई है और ये जजमेंट आपको किसी मीडिया चैनल के ऊपर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र नहीं आएगी। शायद एक आध किसी मीडिया हाउस ने इसको रिपोर्ट किया हो, लेकिन तफसील के साथ वर्ड टू वर्ड इसको आपके सामने रिपोर्ट करने चले हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने GHQ हमला केस में नामजद जो PTI रहनुमा है शहरियार अफरीदी असमतुल्ला और कुछ एक खातून भी शामिल थी जिनके ऊपर FIR दर्ज थी और ये रावलपिंडी के आरे बाज़ार थाना में ये FIR दर्ज थी और उसके केस का जो फैसला है वो सुनाया है। इस केस के दौरान इस फैसले में जज साहिबान जो है उन्होंने जो सवालात उठाए हैं उन सवालात पर ज़रा नज़र डालिए। आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त ये फैसला जो है वो चल रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई को GHQ हमला केस में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई पुलिस ने ऐसा कोई बंदा जो है वो जाहिर नहीं किया जिसमें किसी तरह की जानी नुकसान हुई हो, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई आर्मी का एहलकार जो है वो इस हमले का मुद्दई नहीं है। किसी जो मुल्ज़िमान के ऊपर जो दफात लगाए गए हैं और जिस तरह मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी हुई है, किसी मुल्ज़िम की शनाख्त परेड जो है वो किसी आर्मी ऑफिसर ने नहीं की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो GHQ के मरकज़ी गेट के ऊपर जो CCTV फुटेज लगाई गई हैं उस CCTV फुटेज का रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ना ही किसी एहलकार को शामिल तफ्तीश किया गया है और ना ही किसी एहलकार को फौजी एहलकार को गवाह बनाया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट्स हैं और GHQ हमला केस के ऊपर जिस तरीके से FIR दर्ज है और FIR में कहा गया था कि जो साबिक पंजाब असेंबली के मेंबर हैं और साबिक वज़ीर कानून भी रहे हैं राजा बशारत और दीगर की क़यादत में तकरीबन 250-300 लोग जो हैं उन्होंने GHQ की तरफ मार्च किया और फौज मुखालिफ जो है वो नारेबाजी की। इसके अलावा अदालत ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो रिमार्क्स अपने अदालती फैसले को भी बनाया है और वो नोट ये कहता है कि किसी भी खातून का जिक्र नहीं है, किसी भी खातून को नामजद नहीं किया गया FIR में, तो फिर जो खातून है जो ज़मानत के लिए आए हैं वो उनको किस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, क्यों उनको गिरफ़्तार किया गया है। GHQ हमले में जितनी भी FIRs हैं उन FIR में तो किसी खातून का जिक्र ही नहीं है, 250-300 लोगों का जिक्र है और जो नारे लगाने वाले हैं उनमें भी जो नामजद मुल्ज़िमान हैं वो कुछ और हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि FIR जो दर्ज हुई है इसमें 780A जो है वो बनती ही नहीं है, तो 780A दर्ज करना भी जो है वो पुलिस की एक बहुत बड़ी एक तरह से कह लें कि लोगों को मुलवस करना है। इससे पहले भी जजमेंट आ चुकी हैं कि पुलिस ने फौजदारी मुकदमा बनाने के लिए ये दफात जो है वो शामिल की हैं। तो एक और फैसला इस तरीके से सामने आया और अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को जिन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दी थी वो मंजूर कर ली है और ये तहरीरी और तफसीली फैसला जो है वो अब जारी हो गया है। बुनियादी तौर पर 9 मई के वाक़ये के गिर्द जितनी भी FIRs अब तक अदालत के सामने गई हैं, अभी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट का तो शुरू नहीं हुआ, अटॉर्नी जनरल जो है वो यकीन दहानी करवा चुके हैं, लेकिन जितना ज़मानतों के ऊपर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो उन आर्ग्यूमेंट से 3 अदालतों से जो है वो फैसले आ चुके हैं। पहले इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं फ़रक फरीद, उन्होंने एक फ़ैसला दिया और उन्होंने ये कहा कि 9 मई के वाक़ये में इमरान खान को मुलवस करना और दीगर मुल्ज़िमान को मुलवस करना ऐसे ही है कि जैसे पुलिस जो है वो इन लोगों को हरासा करना इनका मकसद है। एक फ़ैसला 9 मई के वाक़ये से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी आ चुका है जिसमें उन्होंने इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है उसको
غیر قانونی قرار دیا ہے، اور عمران خان کی گرفتاری جب غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے تو اس سے متعلق جب جو ریئیکشن ہوگا، اس کا جب ٹرائل ہوگا تو آبویسلی اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے. اسی طرح راولپنڈی بینچ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی اب ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے بھی ٹرائل میں جانے سے پہلے ہی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیے ہیں. یقینی طور پر جو مقدمات ضمانتوں کی حد تک سسٹین نہیں کر پاتے، تو جب ٹرائل ان کا شروع ہوگا، جب فیئر ٹرائل ہوگا، تو یہ سارے سوالات جو ہیں پروسیکیوشن کو ثابت کرنے ہوں گے، ان سارے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، اور پھر ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن بھی ہوگی. جس طرح اس فیصلے میں لکھا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا. جو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا، جو جی ایچ کیو گیٹ کے اوپر جو اہلکار موجود ہیں ان کو جب آپ نے شامل تفتیش نہیں کیا یا گواہ کے طور پر نہیں شامل کیا، تو پھر کیسے آپ ملزمان کو سزا دے سکتے ہیں؟ یہ تو ٹرائل کا بنیادی مقصد ہے، جو ٹرائل کا بنیادی جز ہے وہی پروسیکیوشن نے پورا نہیں کیا. تو یہ 9 مئی کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ضمانت کی حد تک ہی خارج ہونا شروع ہو چکے ہیں. اب ٹرائل میں جب یہ جائیں گے تو یقینی طور پر اس کے مزید جو ہے اس کے اوپر سوالات جو ہیں وہ اٹھیں گے. عمران خان کو ظاہر ہے ان فیصلے سے بہت زیادہ فائدہ لیگلی تو ہونے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ اس کو ریلیف کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے لوور کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اب ہائی کورٹ سے بھی 9 مئی کے واقعے کے ارد گرد جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور جو عمران خان کا موقف ہے اس کی تائید ہوئی ہے، اس کی فتح ہوئی ہے. اور عمران خان کو جس طریقے سے 9 مئی واقعے میں نامزد ملزم قرار دیا گیا ہے، تو دیگر ملزمان کی جب ضمانتیں ہوں گی تو اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ہوگا اور دیگر ملزمان کو بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ یقینی طور پر ہوگا. تو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر کئی زیادہ سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اب عدالتوں نے بھی سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں. تو یہ آج کے ویلاگ میں یہ عدالتی جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا مقصد تھا. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.